ना इश्क करेंगे ना इश्क की बात करेंगे। अब जो भी करेंगे सिलेक्शन के बाद करेंगे। तो शाही चेहरे पर आप लोग का मुस्कान आ गया। चलते हैं हम लोग। एक बेहतरीन सा कविता था। ओए काफी रिकवर कर गए हैं, तबीयत खराब चल रहा था आप लोग का, जो है छुट्टी दिए तो मैंने आराम मिल जाता है। हाँ, तो छपे कविता से चालू होता है। किन से जी? जो किनके द्वारा लिखा गया है? क्या बात, नाभादास। फिर इसका अर्थ भी आज बहुत सारा चीज़ हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे, है ना भाई। हिंदी पढ़ने का पहला नंबर तो हिंदी पढ़ा नहीं जाता है। पढ़ने का मतलब कोई भी विषय कुछ नहीं किया जा सकता है अगर मेहनत हम खुद उसमें करते हैं तो। लेकिन पढ़ने का मतलब है बेटर अंडरस्टैंडिंग, बढ़िया तरीक़ा से समझना। अगर पढ़ रहे हैं बेहतर नंबर नहीं आ रहा तो फिर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। पास तो हर हाल में हो जाएगा, 30-40 नंबर ले लाएगा, नहीं हो पढ़ेगा तभी हो। लेकिन बात यहाँ पढ़ रहे हैं तो 80 नंबर नहीं आएगा तो बेकार नहीं पढ़ रहे हैं, और वो बाबा दरबार में है बेकार। तो छपे जो कविता है, छपे कौन जी? किनके द्वारा लिखा गया है? छपे कविता जो है कवि लिखे कबीरदास, ब्रज भाषा के इस्तेमाल किए हैं, कबीरदास और सूरदास। और कहाँ से लिया गया? भक्तमाल से। कहाँ से लिया गया है? भक्तमाल। भक्तमाल का मतलब होता है भक्त चरित्रों की माला। भक्त चरित्रों की शायद पढ़े थे ना, पढ़ लिए थे दोनों क्या? आज अर्थ भी लिखा लेंगे तो 15 मिनट लेक्चर, फिर अर्थ, फिर स्टार पॉइंट है। गुड। छपे एक बेहतरीन कर, जो चीज़ है ना पढ़ावे। हेलो, कौन है लड़का? बाहर निकलो उसको। अरे इधर देखो ना यार, तेरा हीरो सामने खड़ा है तो ना, ध्यान किधर? एकदम थोड़ा सा भटके दम बाहर जाओ, दम बदम बाहर खटका दो, ये पीछे चप दबा खींच दो, कंप्रोमाइज नहीं करो। बेहुदा जो साइंस के क्लास समझ ले, उतारो सिर्फ खाली। छपे कविता जो है ये छपे जो है कबीरदास और सूरदास के बारे में जो है कौन बोलते हैं? नाभादास। क्या लिखे जी? नाभादास, है ना। छपे कविता जो है कबीरदास और सूरदास किन के बारे में लिखते हैं? छपे में जो है कबीरदास और सूरदास के बारे में क्या लिखते हैं? नाभादास। नाभादास कौन काल के कवि हैं? भक्ति काल के। इंट्रोडक्शन तो हो चुका था, है ना। ये जिस प्रकार से रामानंद बता दें इनके गुरु का नाम, जिस प्रकार से तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरिदास, सूरदास के गुरु का नाम था स्वामी महाप्रभु बल्लभाचार्य, ठीक उसी प्रकार से इनके गुरु नाभादास के गुरु का नाम जो है अग्रदास है। नाभादास के गुरु का नाम क्या है? अग्रदास है। क्या नाम है इनका? अस्थाई निवास जो है वृंदावन में है। आप ये वीडियो प्रोवाइड आपको मिल जाएगा, वो नाम सर्च करोगे मेरा मित्ररंजन सर से, पूरा ये कुछ भी आ जाएगा। उसके 10-12 बजे के बाद ये जो वीडियो पढ़ा रहे हैं वो मिल जाएगा, आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कोशिश करोगे अमन चैन से, शांति से रहोगे तो क्लास में आपका वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है भक्ति, इनकी रचना जो 1350 से लेकर 1750 ईस्वी तक के जितने भी कवि लिखे हैं तो सब कौन काल के थे? भक्ति काल के। तो ये कहाँ से लिया गया? भक्तमाल से लिया गया। कौन किताब? याद रखिएगा, अभी तक हमने आपको पढ़ाया था, शायद 3 से 4 बजे तक शनिवार को टेस्ट हुआ था। कै गो क्वेश्चन था टोटल जी? 30 गो था। हैं देखे थे आप क्या? कॉपी नहीं देखे थे? बड़ा खूबसूरत। एक बार और शायद इंटर का टेस्ट ले रहे थे, जो बैच आपका निकला है, तो उनका बच गया था मेरे पास क्वेश्चन। तो दिए थे आप लोग को कुछ थे कि नहीं दिए थे कुछ आप लोग को? मैंने क्वेश्चन नहीं दिए थे। अच्छा था, धूम मचने वाला लास्ट में दम पूरा, है ना। इतना याद रखिएगा कि कौन लेखक हैं, उनका कौन सा कहानी है और कहाँ से लिया। जैसे उसने कहा था कहानी बउआ 1915 में लिखा गया है। बाकी कौन किताब ने उग्रस मतलब ने प्रथम विशुद्ध का वर्णन है उसमें। अब स्टार पॉइंट मस्त जो है तगड़ा, जिससे बातचीत में है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की कला है। असल में बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होता है। किसका कथन था? बेन जॉनसन का। बोलने से एडिसन का था। बोलने से मनुष्य के मन का साक्षात्कार होता है। ठीक इसी प्रकार से सब जिस अब आप लोग और पढ़ा अर्धनारीश्वर 1952 में लिखा गया। अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती का कल्पित रूप है।
कौन बोले हैं कि मनुष्य जब जो है नारी का रूप लेता है तब देवता बन जाता है? प्रेमचंद। लेकिन नारी अगर औरत पुरुष का रूप लेती है तो राक्षसी बन जाता है। मनुष्य जो है कब से औरतों को जो है गुलाम बनाना चालू किया? कृषि काल से प्रारंभ किया। औरतें भी कम नहीं है, पुरुष जो है को वृक्ष मान लेती है, अपने लता मान लेती है, जहाँ वृक्ष गया उतना तक वो भी फैले कोशिश करती। ऐसा नहीं हो सकता अलग अलग ब्रांच बना सकते। और की पढ़े? 2 गो पढ़े, कै गो पढ़े थे? अर्धनारीश्वर तक ही। क्या बात है। रोज गैगरीन, पहले इसका नाम फिर रोज 1934 में गैगरीन लिखे थे, आगे जी लिखे थे। वह अपने बचपन के दोस्त किससे मिलने के लिए जाते? मालती से। लेकिन मालती एकदम जो है खोई सी थी, एकदम चेंज थी, पहले वाली वो नहीं थी, है ना। उनकी अब नया चीज़ आ गया है। वो एक्स अब मॉडर्निंग युग में एक्स हैंड पंप हो जाता है, एक्स वाइफ हो जाता है, एक्स गर्लफ्रेंड हो जाता है, एक्स बॉयफ्रेंड। व्हाट इज एक्स, है ना जी। तो हाँ, एक्स बाइबल वो पहली का है ना जी, मैंने छोड़े हुए कह सकते हैं। अमेरिका वगैरह में तो अब बवाल मचले रहता है, उससे वहाँ तो फादर्स डे मनाता है, मदर्स डे मनाता है। पूछिए कहा है उन लोग का मम्मी पापा चेंज होते रहता है। मम्मी पर साल कौन पापा थे? ओ डेविड थे। डेविड, अच्छा डेविड थे। फिर अभी अगला साल पापे से पूछ रहे, पापा अगला साल कौन मम्मी थे? जॉनी थी, जॉनी। तो नाभा दास, हाँ हम बाल बच्चे बोला पापा मारेंगे फादर्स डे, मैंने दूध झापड़ मारेंगे, फादर से मदर डे मनाते हैं। बेहुदा अगर चेंज होते रहा तो मनाएगा अपना। मेरी प्यारी मम्मी फोटो डालेंगे तभी समझोगे प्यार मोहब्बत है मम्मी से। ऐसे नहीं रहती है, समझेगा कि नहीं करता अपना मम्मी पर। लेकिन नहीं, आपका प्यार मोहब्बत का पता तो तब चलता बेटा जब तुम्हारे घर वाली आ जाएगी और उसके मम्मी पापा का जो सेवा शुश्रूषा होगा तब। जब किसी घर का बूढ़े माँ बाप अगर खुश हो जाने तो समझ जाना वो अमीर घर है आदमी। और जहाँ का बूढ़ा माँ बाप नाराज नजर पड़ जाए समझो एकदम भिखमंगा घर है वो। आप सोच लो वहाँ का बूढ़ा का नाराज रखना है कैसे रखना। जिस घर में बूढ़ा बुजुर्ग बच्चे खुशहाल नहीं तो ज़िंदगी में क्या कर सकता है। तो नाभा दास लिखते हैं भक्त चरित्रों की माला, है ना। 1570। देखो पढ़ना क्या है बेटा, तो पढ़ना ये है कि दिमाग को थोड़ा डेवलप करना होता है। पढ़ने से ये होता है कि हम दिमाग जहाँ कोई दूसर का हम पूछते हैं वहाँ हम खुद ही अपन दिमाग लगा सकते हैं। पढ़ाई का मतलब बस ये है कि जो थोड़ा सा था मैं थोड़ा बड़ा कर दिया, बड़ा हुआ है ना, क्योंकि हमारा दिमाग खुद अपने आप क्या हो रहा है, खुल रहा है। छोटन दिमाग से ऊपर उठ जाता है। केकर घर में क्या रहा, केकरा साथ घूम रहा, देखिन ओकरा साथ घूम ले, हमारा कल हमारा साथ घूमता, ऐसे नहीं होले हाँ बाई नो छो से वो हट जाता है, ओकर लेवल की हो जाता है, ऊपर हो जाता है। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, 100 अंधियारी देखिन तेरी लेकिन मुस्कान कहीं सुंदर। माने हैंडसम इज डेट हैंडसम डस, सुंदर वही जो सुंदर करता है। जो सुंदर होता है उसका ध्यान भी की हो जाता है, सुंदर होता है, छुछुंदर नहीं होता। और छुछुंदर का सोच क्या रहता है, सुंदर आता है, तो सुंदर का कि छुछुंदर रहेगा। ये सोच के आप लोग जो है एकदम नो एंट्री मारिए, है ना जी। आप अपने से अच्छे चाहोगे कि खराब चाहोगे? कोई भी अच्छा चाहेगा, है ना जी। तो वो जो अच्छा वो चाहेगा कि हमरा से खराब मिले, तो बराबर वाला खोजेगा। किसी को लोग कहते हैं किसी को पाना चाहते हो तो उसको लायक बनो, और हम कहते हैं जब तुम उसके लायक बन जाओगे तो तुम खुद लात मार देगा कि हम एकरे लायक ही है ना जी, हम तिलक लग शादी करेंगे। तो अरे जरा नौकरी रहता है उसकी सोचे कि बिना नौकरी से हम प्यार मोहब्बत करबे ओकरा शादी करबे, हम नौकरी वाला से करबे कि नौकरी वाला मिल जाता है। नौकरी वाला लड़की रहे तो आराम से लड़का मिल जाते नौकरी वाला रहा। अगर हाँ, और लड़का अगर नौकरी वाला है तो चाहे तो लड़की भी नौकरी वाला मिल सकती है, कोई दिक्कत। तो सुंदर का ध्यान सुंदर। तो आइए सब्जेक्ट पर चलते। तो कहने वाला पढ़ाई का मतलब माइंड को डेवलप करना होता है, सीखना होता है। पढ़ाई का मतलब अनुशासन होता है, समझ गए कि नहीं। ये भक्त माल से लिए हैं। ये कबीरदास और सूरदास को बड़ी पसंद करते हैं। कबीरदास और सूरदास को बहुत ही पसंद करते हैं। कौन? नाभादास, है ना जी। क्वांटिटी हर हाल में आदमी के पास होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। दुनिया को चाहते हो मान मनौती करना कि हम फेसबुके पर फोटो डालेंगे। अभी सड़ल पचल फोटो बेटा के साथ या खुदे अपनों बेहुदा गंजी पैंट पहन ले डाल दिए, बेहुदा चल गया 800-900 का अथी लाइक चल जाता है। बेहुदा का है इतने स्मार्टे, बेटवा पुष्पा की स्टाइल मार देता है बेहुदा, ओकरो उतना चल जाता का है। मने इतने स्मार्टे हैं कि नहीं। कहने का मतलब ये है ना कि क्वांटिटी होता है, गुण होता है, चिन्ह परिचय लोग मानवे करेंगे आपको। पहले हम देख लेते थे कि थोड़ा सा तिनका डाल दिया, ये किया, फोटो खींच दिया तो इसका इतना चल गया, इसका जाता कहाँ से। ओकर पहले एक लिंक रहता है, वो कोई ना कोई स्टार रहता है, सेलिब्रेट रहता है, ओकर बाद चल जाता है। तो उतना देखते तो हमहूँ मारते एक लाइक ले भाई, उतना गिर लेते। माने पैसे वाला का ही पैसा होता है, गरीब आदमी बेचारा गरीबे रह जाएगा। आया समझ में जी। तब शायद समझ में कि वो यहाँ
आदमी का शक्ल सूरत का वैल्यू नहीं, क्वांटिटी का वैल्यू, गुण का। गुण है तो दुनिया पर मरेगा, नहीं गुण है कोई मरे वाला तो शिकायत करते रह जो हमरा ये नहीं दे है, हमरा वो नहीं दे, हमरा ध्यान नहीं दे है, लोग हमरा तोरा पर के देते हैं ना जी। दुनिया तुम दो तब दुनिया तोरा देगा। छप तो खूबसूरत सा। कबीरदास मस्त आदमी थे, निर्गुण धारा के थे। भक्ति काल में 2 प्रकार के बताएंगे। टाइप्स ऑफ जो है, अंग्रेजी बोले तो भक्ति काल का छोड़ दो, अंग्रेजी रहने दो, हम अंग्रेज थोड़ी ना जो अंग्रेजी सीखें। तो देखो भक्ति काल भी 2 प्रकार के, एगो सगुण था एगो निर्गुण था। अब सगुण भी 2 प्रकार के, एगो राम भक्त एगो कृष्ण भक्त। और निर्गुण भी 2 प्रकार के, एगो सूफी एगो संत। मुस्लिम में हो गया सूफी और हिंदू में हो गया संत। कबीरदास निर्गुण थे, भगवान को निराकार मानते थे, ये अपने आत्मा में भी भगवान मान लेते थे, है ना जी। भक्ति विमुख जो कहे कि अगला बार लेक्चर दे चुके थे, इसका लिखाना भी तो ज़्यादा समझ। भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गए, कहते हैं छपे ब्रज भाषा कविता है छपे में कबीरदास के बारे में। नाभादास क्या कहते हैं कि कबीरदास का मानना है भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गए। ये कह रहे हैं कि अगर जो काम आप कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं मान लीजिए, कह रहे हैं कबीरदास के बारे में। नाभादास की कबीरदास का मानना था कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर उसमें भक्ति नहीं है, आपका दिल यहाँ पे नहीं है, शरीर तो है ही है, दिल नहीं है, दिमाग नहीं, कहीं और चल रहा है ना जी, तो समझिए वो काम क्या बेकार है। हम पढ़ा रहे हैं, कल ही परसों देखा होगा, शुक्रवार को ये कुछ भी बंद कर दिया ट्यूशन, तबीयत नहीं ठीक है, हो जाओ अनमने ढंग से, कभी गला में खसखसाहट आ रहा, कभी ऐसे आ रहा वैसे। लेकिन हाँ बड़ा खूबसूरत से होता है जब भी कुछ होता है ना, तो मैंने हमको मज़ा आता है। अगर हमको पर विपत्ति पड़ता है ना, प्रेशर पड़ता है ना, तो हम उसमें आप मजबूत खुद फीलिंग करते हैं कि हम मजबूत होते हैं, हमको मज़ा आता है। मैंने हम बच्चे से लेकर अभी तक के जब हम पर चापा है ना कोई, तब वहाँ से हम निकले हैं। और नहीं चाप पड़ता है ना, बस मस्त हो जाते हैं, कुछ नहीं। चाप जब तक प्रेशर में हम निखरते हैं, हमें एक क्वांटिटी है कि हमको जब भी लात मारता है तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई लात में पीछे घूर के मारता, हमरा मार में हम नहीं तोरा मारबा, वो हमें है ये नहीं। कह दो आपका सही है या गलत है, सही है। हर आदमी को प्रेशर में बढ़ना चाहिए। हर आदमी का कोई बुरा सोच रहा है तो तुम उसके बारे में बुरा ना सोचकर तुम बेटर समझो, है ना जी। तबीयत खराब होता है तो कैसे रिकवर करेंगे। एक एक दिन में इतना बच्चा छुट्टी हो जाता है, देखते हो 400-500 बच्चा बेहुदा छुट्टी हो जाता है। मैंने कैसे संभाल के अपने आप को रखे कि बेचारा उतना घूरे नहीं। बड़ी अफसोस होता है कि एक दिन में उतना बच्चा एक दिन छुट्टी देते, मैंने हमारे पर डिपेंड है, उतना घूरा घूरी कर जाता है। तो रिकवर करते हैं, उसके लिए फिर अपने आप पर सुधार करते हैं कि नहीं थोड़ा संभरो, है ना। बहुत सारे आते था जैसे 12-2 बजे तक जगना, ये करना वगैरह, सबको थोड़ा कम कर दिए एकदम। मोबाइल फेंकल चालू है, 9-10 बजते फेंका जाता है। बेहुदा ज़िंदगी रहेगा तभी न कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा। एकदम आराम से खूब रेस्ट लेते हैं, कहीं दुनिया से कोई मतलब रखते हैं, कहीं कुछ कर रहा, अपना अपना काम से देखो। यस कृत्यम ना विदंती सीतम उष्णम भयमृति समृद्धि समृद्धवा सावे पंडिता उचते। जिसके कार्य को ठंडा गर्मी भय आनंद संपन्नता बेमनता बाधा नहीं डालता, उसी को पंडित कहा जाता है। गर्मी में गर्मी नहीं करेगा, बरसात में बरसात नहीं करेगा, मास्टर है पढ़ाएगा नहीं, बच्चे हैं पढ़ेंगे नहीं, कौन किसी का कोई काम करेगा? नहीं करेगा। अपना काम जो आदमी नहीं कर सकता ज़िंदगी में, कभी भी वो नाम कभी नहीं हो, ज़िंदगी में उसका कभी भी नाम नहीं हो सकता। हम लंबे समय तक ऐसे बोल के नहीं जी सकते हमसे इतना बच्चा पढ़ा है, तो पढ़ाए तो फिर आप पढ़ाना बंद कीजिए, खाल दे देगा? नहीं, याद रखिए, काम कीजिए दुनिया जानेगा, नहीं काम कीजिएगा दुनिया जाने वाला नहीं, आपके बदौलत को बैठा नहीं रहेगा। कबीरदास खूबसूरत सा कहते हैं कि अगर नाम करना चाहते हो, हम भी आप लोग कहते हैं, तो भक्ति आज हमारे पास पढ़ने आए तो पढ़ाने में इसका मतलब भक्ति है, इंटरेस्ट है, तभी तो बच्चा पढ़ना पसंद करता है। तो जो काम कीजिए ना भक्ति से कीजिए, पैसा नहीं देखो। पैसा क्या है बेटा, हसोत के बोरा में ले जाओगे, तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। इससे पहले वीडियो बनाने में हम बहुत लजाते थे, है ना, बहुत लजाते थे, हमको ख़राब लगता है कि सब देखेगा वीडियो। अब कहीं कोई लाज शर्म नहीं लगता, पूछिए का है। हमको बस यही है कि हम बचवा को सिखाते हैं कि जे आदमी जे लाइन में है, अगर हम लजाएगा इसको दोनों जगह झापड़ पीछे से गिर के काहे ला जाता है। कोई आदमी जे लाइन में है वो ओकरा मुँह लजाएगा, तो बताओ ज़िंदगी में कुछ कर सकता है? तब फिर हम यही अपने आप को समझाएं। जब हम दुनिया को समझाते हैं, तो जब हमको टीचिंग विभाग से जुड़ने वीडियो डाल देंगे तो क्या फ़र्क होगा? पॉजिटिव ही आएगा कि नेगेटिव आएगा? हाँ, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कुछ होने वाला नहीं। हो सके अगर प्लस प्लस रहे तो कभी तरक्की भी हो सकता है, और नहीं करेंगे तो हो सकेगा लजा के ही रहेंगे। तो लाज से डर से कितना डराओगे, डर से कितना डराओगे? डर को एक दिन तुम अपने खुद डरा दो, डर एक दिन थोड़ा से खुद ही डर जाएगा। कितना डरो, रोज़ डरो, रोज़ डरो, एक दिन डर तुमसे क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। जे काम तुमको कठिन लगता है रोज़ करो, रोज़ करो, की हो जाएगा?
आसान हो जाएगा। बस ये हम बच्चा समझाते हैं, खुद अपने आप को भी समझा कि नहीं ठीक है बनाइए। अभी 1,500 लगभग सब्सक्राइबर पहुंच गया है, समझ गया ना, 6-7 महीने की बात है। हाँ, एगो ग्रुप चलाते हैं टेलीग्राम का, ओकरा में 1,000 बच्चा पहुँचल है। बताओ, सोच लो 5-10 साल पहले चलाते तब रुपया ढूंढते, लेकिन क्या करोगे, भाग रहता है सबका, क्योंकि भाग भी रहता है, कुछ रहता है। आइए सब्जेक्ट पर। आई होप यू कि टेलीग्राम ग्रुप से आप भी जुड़े होंगे। उसमें ओनली फॉर मैसेज हम करते हैं, कोई आपातकाल सूचना या कुछ भी रहता है तो मैट्रिक इंटर के मटेरियल देते रहता है, सबसे ज़्यादा मैट्रिक का जाता है ना। भक्ति विमुख, और खुद भी जनरल तैयारी वाला भी उससे जुड़ के मजा ले सकता है। भक्ति विमुख जो धर्म सो धर्म करेंगे। जो आदमी से भक्ति से विमुख है ना, समझो अधर्म कर गया है। योग व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखा, ये कह रहे हैं ना कि आप बढ़िया बढ़िया काम काहे नहीं कीजिए, योग कीजिए, योगासन, अनुलोम विलोम, व्रत दान भजन, ये सब बेकार है। अगर आपको भक्ति नहीं है, मन नहीं लग रहा है ना, तो सब क्या है जी, बेकार है, उस समय बेकार है। हिंदू तुरक प्रमाण रामायणी सबकी साक्षी पढ़ाए थे हम, आप लोग को नहीं पढ़ते लेते हैं। एक कहते हैं हिंदू तुरक प्रमाण रामायणी सबकी साक्षी। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, ये कह रहे हमको उससे मतलब नहीं है। हम जातिवाद वाले नहीं, कबीरदास पक्षपात नहीं। इनका जो माँ बाप जन्म दी थी ना, पता नहीं कौन माँ बाप जन्म दिए थे, शायद हो सके ये मने कह सकते हो इनकी माँ बाप जो थी कुमारे में माँ से जन्म लिए होंगे, तब ने एक माँ बच्चे को लड़का जन्म देते ही फेंक दी। बेटी को फेंकता समझ जाते तिलक के लिए फेंका होगा, लेकिन बेटा को फेंका, इसका मतलब ये गलत तरीके से जन्म लिए होंगे। तो बच्चा ये सोच लीजिए कबीरदास के, इनको तो और लोग कितना इनको नफरत करता होगा कि तोर माँ बाप के पता नहीं। नीरू एवं नीमा नामक जुल्हा जो है पाले थे, किनको, कबीरदास। हिंदू मर गए, कबीरदास तो बोला, हिंदू बोला था हम इनको दफनाएंगे, हिंदू बोला हम इसको जलाएंगे, मुस्लिम बोला था हम इसको दफनाएंगे, है ना। लथिया के बीच में हटाया, लाश के बीच में तो 2 फूल बटा मिला, तब फूलों के करके की करिए, बांट लिए। पक्षपात नहीं बचन सबकी हिंदी भाषी, अरुण दशा जगत पे मुख देखी निभानी। ये किसी के मुंह के देखे बात नहीं की है, जिसको बोले हैं 2 टूक बोले हैं, मुंह पर बोले हैं, कोई लल्लो चप्पो वाला बात है। के किए हैं, कबीरदास। कबीर कहानी राखी, कबीर कहानी में वो ध्यान, कबीर कुछ भी ध्यान नहीं रखते थे, कौन सी पर, वर्णाश्रम षड दर्शन, 6 गो दर्शन कहलाते हैं और 4 गो वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये जाति पाति माने नहीं है, अन्य दर्शन पर विश्वास किए हैं। ये कर्म पर फोकस करते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, है ना। भगवान को मानना चाहते हो, अगर अंदर लगे कि हम सही कर रहे हैं तो आपको सही होगा, कभी आपके साथ गलत नहीं होगा। कभी कभी कुछ ऐसे काम होते हैं कि अंदर साथ नहीं देता है, लेकिन कभी कुछ ऐसे काम होते हैं कि अंदर साथ देता है। कभी कभी तुम लोग पूजा पाठ करते होगे, पूजा पाठ क्या, भगवान को खुश करना नहीं है, बल्कि खुद अपने आप को खुश करना। जिस दिन आप सहे होंगे, है ना, जो नवरात्रि कितना करता होगा, है ना, यहाँ पे घड़ा रख लेंगे, अब पूरा घड़ा अथिया धन्ना वाला अथिया अकुड़ जाता है, नहीं कन्नम खोजता है दुर्गा पूजा में सब घूमता है, तो धन्ना वाला अथिया अकुड़ जाता हो, लंबा लंबा हो जाता है, पेटा पर घड़ा रख लेते हैं। तो इनका कहना है कबीरदास से सब माना मानी नहीं करते थे, एक कर्म पर फोकस करते थे। किस पर फोकस करते थे कि कर्म कैसा करते, लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है, ना कि पूजा पाठ। पूजा पाठ करने से, जैसे आज तुम पूजा पाठ के फास्टिंग कर लें, शाम को पूजा पाठ करोगे तो और दिन की अपेक्षा उस दिन अपने आप को पवित्र फीलिंग करोगे, है ना, तुमको ज़्यादा पवित्रता का अनुभव होगा, ज़्यादा फ्रेश मन लगे। बस पूजा पाठ क्या है, तो अपने आप को खुश करना, भगवान को खुश करना नहीं है, समझे। नहीं तो भगवान अगर खुश हो जाते तो अमीर आदमी पूजा पाठ करते रहता है, गरीब का तो कोई ध्यान ही नहीं रहता उनको ना। एक कह रहे कबीर कोई जाति पाति के नहीं माने। पहले की होता था, छोटन जाति को ना डोम ढाढ़ी मुसड़ है, उसको मंदिर मस्जिद में हिलना नहीं दिया जाता था। पूजा पाठ मंदिर में नहीं कर सकते, तुम मुसड़ जाति के तुम नहीं कर सकते हो। भीमराव अम्बेडकर लड़े हैं जी, वहाँ नासिक क्षेत्र में जो है काला राम मंदिर, राम भगवान का मूर्ति था, उसके चलते लड़े हैं कि सब जाति को प्रवेश दिया जाए। एक बार जीतन राम मांझी कोई मंदिर में गए थे, मंदिर में हेला के बाद से फिर धोवाया मंदिर, केवल मुसहरा घुस गया था ऐसा जाति प्रथा, जबकि हमारा संविधान इसको मानता। तो कबीरदास भी नहीं मानते, जाति पाति कुछ नहीं मानते हैं। अभी देखिए शिक्षा विभाग में नेतागिरी में नहीं जाति करेगा बउआ, बिहार में खास करके तो जीतबे नहीं करेगा, है ना जी। अब भाई टीचर अगर जातिवाद करे लगे तो फिर लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, बच्चा उसका कुछ नहीं सीखेगा। वहाँ समानता का भाव पढ़ाया जाता है कि सब एक है ना। यहाँ सिर्फ ये सिखाएगा कि लोग तुमको फैन, तुम्हारा फैन बनेगा जब तुम क्वांटिटी लाओगे, तो जितना तुम फैन बना सकते हो सब जाति का आदमी तुम्हारा फैन बन सकता है, तुम में विशेष प्रकार का गुण रहा तो। हाँ, कबीर इस पर फोकस नहीं करते थे, जाति पाति नहीं मानते थे।
दोसर का सूरदास के बारे में कहते हैं। उक्ति चौज अनुप्रयास वर्ण स्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाही अर्थ अद्भुत तुककारी। क्या बात है। ये कहते हैं कि सूरदास तो पहला नंबर जन्म के अंधे थे, लेकिन इनकी जो पद मिलता था, इनकी जो रचना मिलता था, तुककारी मिलता था। जैसे मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय, खोय होय। तुलना है करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी जात पे सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास हो जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। सुजान निशान तुक है, होय खोय है न। कड़वक बानी बोलिए सबसे झगड़ा हो, उससे झगड़ा ना करे, जो आपसे तगड़ा होए करे होए, नहीं बैठ जाता है जी। तो ठीक उसी प्रकार से दोहा किसको कहते हैं? जिसका पद जो है मैच हो जाए, मिल जाए। इन्हीं को टांग पटांग को दोहा कह देगा। शायरी किसको कहे? एक लाइन बोला दूसर का भुला गया, हमको बस इतना ही आता है, तो शायरी हो गया? नहीं हो गया तो उसको सही नहीं बोल सकते। तो ठीक, हाँ, ठीक उसी प्रकार से उक्ति चौज अनुप्रयास वर्ण स्थिति भारी, अलंकार का जैसे आदमी को श्रृंगार लगा के सुंदर नहीं दिखता है, ठीक उसी प्रकार से सूरदास की जो रचना था ना, वो अपनी रचनाओं को बेहतरीन खूबसूरत ढंग से सजा देते थे। के सजा देते थे? भक्ति बुक जो, हाँ, उक्ति चौज अनुप्रयास वर्ण स्थिति थी भारी, वचन प्रीति निर्वाही अर्थ अद्भुत तुकारी। अर्थ अद्भुत एकदम तुकारी, तुलना योग होता था। प्रतिबिंब दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। पता नहीं क्या है इनके हृदय में, सूरदास के हृदय में कृष्ण भगवान के लीलाओं का आभास हो जाता था कि कृष्ण भगवान कैसे जो है दूसरों के घर से माखन चुरा रहे हैं, कैसे ग्वालिने का जो है मटका फोड़ रहे हैं, कैसे उनका चीर हरण कर रहे हैं, कैसे राधा के साथ घूम रहे हैं, कैसे उनके साथ छेड़खानियाँ कर रहे हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं, है ना जी। तो कृष्ण करे तो रास लीला, वाह बेटा। तो बेटा कृष्ण के पास क्वांटिटी भी था। सावन के महीना में लड़के लोग क्या करता है, ये कहता है भोलेनाथ का प्रसाद, हर हर भोले, है ना जी, मारा धुइयाँ धुइयाँ उड़ा देता है ना जी। तो वो अब कहता है कि बल भोलेनाथ का प्रसाद है, तो भोलेनाथ का प्रसाद इहो लटकाना चाहिए कावन, समझ गए कि नहीं। तब बेटा सुनो, क्वांटिटी नहीं देखेगा, अवगुण जो है, भस्मासुर थे वो। अरे शंकर की क्या तारीफ करोगे, एकदम जहाँ पाए वजह ही पड़ल रहते हैं। कैलाश पर्वत पर ठंडा वाला में जाके भांग धतरा खा के मस्त रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं। भस्मासुर मांग लिया था एक बार वरदान, है न जी, बोले जा तुम जिस पर हाथ रख दोगे भस्म हो जाएगा। बेवदा भस्मासुर दिमाग लगा दिया, तोरे घरावली तो स्मार्ट है, तोरे पर हाथ रख देते हैं, तोरे समाट कर देते हैं। उनको भगवान विष्णु बचाए मोहिनी रूप का धारण करके, ने तो इनकर कचाहीन हल धैर्य, समझ गया कि नहीं। हाँ, पार्वती माँ भी कैसे कैसे बुढ़ाओं को पसंद कर ली भगवान जी। हाँ, के इस लैंग्वेज को कौन बोले, कैसे बोला, कौन है कौन बोला था अभी, क्या बोला था, कैसे बोलो सर। बेचारा मुसा टोली से आया क्या रे, क्या था, कैसे बोलो सर। थोड़ा बेटा जातिक लेवल से ऊंचा उठो, यहाँ शुद्ध हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर करेंगे तो कभी थी थोड़ा वो वाला नहीं ला दो, अपना मोहल्ला वाला, क्योंकि आपके संस्कार से पता चलेगा आपका घर का माँ बाप का कि कैसा होगा इसका संस्कार। तो जानो वचन प्रीति निर्वाही अर्थ अद्भुत तुककारी, एकदम तुककारी था, तुलना करने योग्य था। जन्म कर्म गुण रूप सभी रचना प्रकाशी। भगवान के कृष्ण के, आप लोग को शायद पढ़ा दिए होंगे, सूरदास की रचना पढ़ाए हैं, जो सुबह होने की सूचना देते हैं कि सुबह हो गया है, कमल फूल खिलाने लगा है, कुमुद फूद संकुचित हो गया है, आप जाग जाइए, है ना जी। बछड़ा जो है गाय रम्हाने लगी है, वीडियो बनाए थे क्या इसका, बनाए, माँ रम्हाने लगी है अपने बछड़ों को स्तनपान कराने के लिए, मुर्गा वाँक देने लगा है, चिड़िया बनों में चहचहाने लगी है। उसका दूसर का पद में था कि
कृष्ण भगवान को यशोदा और नंदलाल खिलाते हैं, बड़ा खूबसूरत सा दृश्य रहता है खिलाने वक्त। प्रतिबिंब दिमी दृष्टि हृदय लीला भासी, अपने हृदय में सबके लीलाओं का की कर लेते थे, भास कर लेते थे। कैसे क्या करते हैं उसकी लीलाओं का की कर लेते थे। हाँ, डायरेक्ट बाहर का रास्ता दिखाएंगे बेटा, याद रखना, इज्जत बनते हो जी अलगे से। जन्म कर्म गुण रूप सभी रचना प्रकाशी, जन्म के गुण के सब के रूप का जो है वर्णन ही कर देते थे। विमल बुद्धि हो तकासु, जो गुण श्रवण करे। सूरदास के रचनाओं को जो सुन लेता था ना, उसका बुद्धि विमल हो जाता था, बोले तो स्वच्छ हो जाता था, मने मजा आ जाता था उसको सुन करके। सूर कवि तो सुनी कौन कवि जे सिर सालन चालन करे। आज कृष्ण भगवान को हम थोड़ी देखे थे, आप थोड़ी देखे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान के मस्ती में कृष्णा जी चलनन दहिया बेचे, कृष्णा जी ने ये वो लंदिस फंदिस फलना ढमकाना है न जी, जन्माष्टमी मनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। पूरा कृष्णा जी के रंग रूप का वर्णन होता है। किनके रचना? सूर्यदास का रहता है। किनका रहता है? सूरदास का रचना रहता है। जो अंदर थे उनका, वो सोचो उनकी रचनाओं को सुन करके हम मदमस्त हो जाते हैं। सोचो जो भगवान के देख लेता होगा तो कितनी, कोई औरतें अगर पानी भर रही है तो उनकी आवाज़ को सुन करके, सुंदर का ध्यान, सुंदर मैंने कह सकते जो सुंदरता का मालिक है उसका जितना तारीफ करो कम। उनका हर चीज़, सोना पीना, उल्टी करना, दौड़ना, हल्ला करना, शांत करना, खेलना, सब कुछ मस्त था। किनका? कृष्ण भगवान। वो जहाँ रहते थे वहाँ जगहवा भी फेमस हो गया। वो नहीं भी हैं तो वहाँ का होली खेलना लोग पवित्र मानते हैं। हाँ ना जी, वहाँ जाते वृंदावन खेलने के लिए होली, वहाँ अभी भी उनका सैया लगता है, बिछावन लगता है कृष्ण भगवान का। अभी भी वो रास रचाते हैं जंगल में, रात में पशु पक्षी सब खाली कर देता है प्राकृतिक रूप से वृंदावन में। अब तो ब्लॉग बनता है, ब्लॉग बनाता है ना जो जी, तो दिखाता है कि देखिए यहाँ ऐसे मैंने गेट बंद करके रखा गया था, भोग लगाया गया था कृष्ण भगवान का, कुर्सी बेड फेड फलना ढमकाना सब ओझराल पोझराल, पान तान सब, पान खाता है तो पान कतरल रहता है, जबकि चूहा भी हिलने की जगह नहीं, लड्डू उड्डू आधा टूटल फुटल मिलता है अभी भी। तो क्या कहोगे भगवान का। लेकिन जो भी कहिए जगहवा है, यहाँ पे देखिए ऐसे करते थे, जगह बना हुआ है। यहाँ पे जो है माखन जो है की होता था, हाँ निकलता था, है ना जी, ऐसे होता था वैसे होता था। एक जगह में एक एक चीज़ का वर्णन है कि यहाँ पे ऐसे करते थे, और लोग देख के खाली हम लोग खुश हो जाते हैं। तो सूरदास की जन्म कर्म गुण रूप सभी रचना, जन्म के गुण के है ना रूप के सब के ये वर्णन कर देते थे के सूरदास। विमल बुद्धि तकासु, जो गुण श्रवण करे, जो इनकी रचनाओं को सुन लेता था उसका बुद्धि क्या हो जाता था? फ्रेश हो जाता था, शुद्ध हो जाता था, पवित्र हो जाता था। सूर कवि तो सुनी कौन कवि, सूरदास के कविताओं को सुनकर कौन कवि जे नाही सिर चालन करे, सुन करके कुल मुड़ी धुनाता था कि मज़ा आ गया। इनकी रचनाओं को सुन करके, सब सूरदास की रचनाओं को सुन करके कृष्ण की भक्ति किए, सबकी हो जाता था, मस्त आ जाता था, मस्त हो जाता था। सब कहता था कि इनकी रचनाओं को सुनकर की हो गया, मज़ा आ गया। कोई दिक्कत? तो कबीरदास के बारे में लिखे हैं और सूरदास के बारे में, कि सूरदास जो रचना किए बहुत तगड़ा है इनकी रचना है ना। लिखा जाए नाभादास के बारे में, स्टार पॉइंट, अब अर्थ भी लिखाएंगे फटाफट, थोड़ा पीछे नहीं ले देंगे बेटा। लिखिए नाभा, देखो फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कब जन्म और कब मरण होता है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आगाज कैसा होता है, अंत बेमिसाल होनी चाहिए। समझ गया ना? आगाज से मतलब नहीं है बल्कि अंत से मतलब है। लिखा जाए स्टार पॉइंट, कल पूछेंगे। छपै कविता, छपै कविता छपै कविता कौन कविता? नाभादास के द्वारा, छपै कविता नाभादास के द्वारा लिखा गया है। छपै कविता नाभादास के द्वारा लिखा गया है। कौन कविता बउआ? जी हाँ, छपै कविता नाभादास के द्वारा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। नाभादास का जन्म, नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। नाभादास के गुरु
नाभादास के गुरु स्वामी अग्रदास थे। नाभादास के गुरु स्वामी अग्रदास थे। लिख लेगा बाबू, अग्रदास। नाभादास के गुरु स्वामी कौन थे? अग्रदास थे। नाभादास के गुरु कौन थे? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। स्वामी अग्रदास रामानंद की, कबीरदास भी रामानंद के चेला थे। के बउआ? कबीरदास। स्वामी अग्रदास नहीं, स्वामी अग्रदास किनका? रामानंद की शिष्य परंपरा के, रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। नाभादास की प्रमुख कृतियां भक्तमाल, अष्टयाम, आदि हैं। भक्तमाल, अष्टयाम आदि हैं। किनका बउआ? आदि हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो। प्रस्तुत कविता छपै भक्तमाल से। प्रस्तुत कविता छपै भक्तमाल से लिया गया है। प्रस्तुत कविता छपै भक्तमाल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बउआ? भक्तमाल से लिया गया है। नेक्स्ट स्टार पर छपै कविता में नाभादास छपै कविता में नाभादास छपै कविता में कौन बाबू? कबीरदास और 25 सेंटीमीटर दूरी बनाओ आँख और कलम के बीच में। छपै कविता में नाभादास कबीरदास और सूरदास के रचनाओं के बारे में वर्णन करते हैं। सूरदास के रचनाओं के बारे में वर्णन करते हैं। सूरदास की रचनाओं का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कोई भगवान को लेकर नहीं लिखे थे, वो सही गलत की बात कर लिखे थे। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के बउआ? कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे।
नेक्स्ट स्टार। कबीरदास किसी भी कार्य में, कबीरदास किसी भी कार्य में, पढ़ने में आप लोग का भक्ति है ना, मैंने खूब मानता लगना। कबीरदास क्या लिखे बउआ? कबीरदास किसी भी कार्य में भक्ति को अनिवार्य मानते हैं। कबीरदास किसी भी कार्य में भक्ति को अनिवार्य मानते हैं। किसको मानते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे। सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे। सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे। छपे कविता कहाँ से लिया गया बुआ? भक्तमाल। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भक्तमाल का अर्थ है, भक्तमाल का अर्थ है भक्त चरित्रों की माला। भक्तमाल का अर्थ है भक्त चरित्रों की माला। भक्तमाल का अर्थ है भक्त चरित्रों की, किसका अर्थ है? भक्तमाल का अर्थ है भक्त चरित्रों की, किसका अर्थ है? भक्तमाल का अर्थ है भक्त चरित्रों की माला। भक्तमाल का अर्थ है भक्त चरित्रों की। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। नाभादास का निधन 1600 ईस्वी के आसपास हुआ था। नाभादास का निधन 1600 ईस्वी के आसपास हुआ था। अरे बाबू अर्थ लिख लोगे कि लिखा दे हमें? हैं? वीडियो देख के लिख के लाओगे, कल प्रश्न उत्तर हम कराएंगे, कोई दिक्कत? क्या कहते हैं? क्या बोले? लिखा दें कि लिख लीजिएगा? लिखिए तो लिखिए लो, 5 मिनट लगेगा करेगा। नहीं लिखिए लो भाई, चले लिखिए। कबीरदास कह रहे पैसा देते हो, फूल वसूल करो, समझा? पहले कबीर के बारे में रोमन में एक लिखो। भक्ति भूमि जो धर्म से धर्म करेगा। जिस कार्य में भक्ति नहीं, जिस कार्य में भक्ति नहीं वह काम, जिस कार्य में भक्ति नहीं हुआ काम बेकार हो जाता है। जिस कार्य में भक्ति नहीं हुआ काम बेकार हो जाता है, वह काम बेकार हो जाता है। वह काम क्या होगा? चाहे वह काम क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। चाहे वह काम योग हो जाता है, चाहे वह काम योग, चाहे वह काम योग, यज्ञ, व्रत, दान या भजन ही, दान या भजन ही क्यों ना हो, भजन ही क्यों ना हो,
देखो कौन हिंदू है, कौन हिंदू, कौन हिंदू, मुस्लिम, कौन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईसाई, कौन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या किसी के पक्ष को लेकर, या किसी के पक्ष को लेकर नहीं बोलते थे, या किसी के पक्ष को लेकर नहीं बोलते थे, बल्कि सभी के हित की बात करने वाले थे, बल्कि सभी के हित की बात करने वाले थे। कबीर चार वर्ण, कबीर चार वर्ण और छह दर्शन को, और छह दर्शन को नहीं मानते हैं। कबीर छह वर्ण और छह दर्शन को नहीं मानते हैं। कौन? पूर्ण विराम। रोमन में 2 सूरदास के बारे में लिखते हैं। सूरदास की दोहा बहुत ही, सूरदास की दोहा बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही चमत्कारिक, सूरदास की दोहा बहुत ही चमत्कारिक, अलंकारों से युक्त, अलंकारों से युक्त, अलंकारों से युक्त, सुंदर, सुंदर, तुककारी, सुंदर तुककारी हुआ करता था। सुंदर तुककारी हुआ करता था। पुण्य राम। सूरदास के हृदय में ही, सूरदास के हृदय में ही कृष्ण के लीलाओं का, सूरदास के हृदय में ही कृष्ण के लीलाओं का आभास हो जाता था। कृष्ण के लीलाओं का आभास हो जाता है। लीलाओं का क्यों हो जाता था? सूरदास कृष्ण के जन्म, कर्म, जन्म कर्म गुण सबको, जन्म कर्म गुण सबको प्रकाशित करते थे। प्रकाशित करते थे। सूरदास के रचनाओं को सुनकर,
सूरदास के रचनाओं को सुनकर कौन व्यक्ति सिर चालन नहीं करता है? सूरदास के रचनाओं को सुनकर कौन व्यक्ति सिर चालन नहीं करता, मने मुड़ी नहीं हिलाता? कौन व्यक्ति सिर चालन नहीं करता? अर्थात सब व्यक्ति। खुश? अर्थात सब व्यक्ति। और आवश्यक सूचना बाबू, आज कई तारीख हो गया? हाँ भाई, दुर्गा पूजा का समय है, आप लोग कल कर दीजिए, नहीं तो फिर खड़ा करके पूछना पड़ेगा कि क्या क्या नहीं किए। नहीं, अब ही कहना होगा, तो इनसे पढ़ा रहे कि अभी ये होगा, दुर्गा पूजा के बाद ही होगा हो। चलिए, हैवी गुड डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।